हम एक हाईली एडवांस सोसाइटी में रहते हैं जहां हर दिन टेक्नोलॉजी दुनिया को तेजी से बदल रही है। कई कंपनीज हजारों मील दूर दूसरे लोगों को अपना काम आउटसोर्स करती हैं, जहां से उन्हें हाई क्वालिटी वर्क सस्ते से सस्ते दाम में प्रोवाइड किया जाता है। बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो उन सभी जॉब्स को रिप्लेस कर लेगी जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। जैसे ड्राइवर्स की जगह सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, प्रोडक्ट्स ड्रोन से डिलीवर किए जाएंगे, कॉल सेंटर्स को भी एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी। इनफैक्ट ऐसे कई सारे सेक्टर्स में जॉब्स को ऑटोमेट कर दिया जाएगा, यानी कि ह्यूमंस को रोबोट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, इट्स ऑलरेडी अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप फ्यूचर में इस तरह के मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे और कैसे अपने काम को आउटसोर्स होने से या ऑटोमेट होने से बचाओगे? एक तरीका है, ये आसान नहीं है बट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये एक फैक्ट है कि हम सभी के अंदर ढेर सारा पोटेंशियल छुपा है, लेकिन हम उसे अनलॉक नहीं कर पाते। इस पोटेंशियल को अनलॉक करना ही मास्टरी हासिल करना है। मास्टरी यानी किसी भी स्किल या फील्ड में हाई लेवल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन करना। अगर लोग अपने फील्ड में मास्टरी हासिल कर ले तो दूसरों के लिए उसे आउटसोर्स करना या ऑटोमेट करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि उनके लिए मास्टरी जैसी चीज हासिल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मास्टरी सिर्फ जीनियसेस या सो कॉल्ड गिफ्टेड लोगों के लिए ही रिजर्व्ड होती है। बट रियलिटी ये है कि मास्टरी हर इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद होती है और ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे डेवलप करते हो। सो आप मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हो? आपने शायद ये कोट सुना होगा कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए या मास्टरी हासिल करने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। आप किसी भी चीज में उतने घंटे नहीं लगाओगे अगर आप उसे एंजॉय ना करो। इसलिए मास्टरी का पहला स्टेप है अपने पैशन को पहचानना। पहले ये जानो कि तुम किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, किस काम में तुम्हारी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन सबसे अच्छी है, किस क्राफ्ट की तरफ तुम नेचुरली अट्रैक्ट होते हो सकता है कि वो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन हो, म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स, आर्ट, बिजनेस, जो भी, क्योंकि हर किसी का ब्रेन यूनिक है। तो इसी वजह से आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी दूसरों से हट कर होंगी। तो आप पहले अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करो। लेकिन सिर्फ पैशन जानने से काम नहीं चलेगा। मास्टरी का दूसरा सबसे क्रिटिकल स्टेप है एलिमिनेट द ईगो, यानी अपने अंदर के अहंकार को मिटा दो। एक्सेप्टेड कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते। आपको हर उस मौके की तलाश करनी है जिससे आप कुछ नया सीखो, कुछ नया जानो। ये मत सोचो कि तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो या बहुत टैलेंटेड हो, क्योंकि उससे आप अपने वर्क को निष्पक्षता के साथ जज नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट दूसरे टैलेंटेड लोगों को देखकर जेलस फील करोगे। अगर आप अपने ईगो को हटा दें तो आप अपने कंपेटिटर्स से सीख सकते हो। खुद को बेस्ट प्रूव करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप कुछ सीखना चाहते हो देन ये सब मैटर नहीं करता। दूसरों से सीखकर आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब पॉसिबल नहीं होगा अगर आप अपनी जर्नी के शुरुआत में ही खुद को मास्टर समझ ले। सो पहले ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो और फिर खुद को मास्टर होने का टाइटल दो। मास्टरी का तीसरा स्टेप है एम्ब्रेस द बोर्डम। जब आप किसी भी स्किल या क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हो तो शुरुआत में वो काफ़ी बोरिंग लगेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए नए टेक्निक्स अप्लाई करना आपके लिए शुरुआत में अनकंफर्टेबल होगा। बट जब आप प्रैक्टिस के इस बोरिंग नेचर को एक्सेप्ट करते हो और फिर भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हो तो आप अपने क्राफ्ट से और बेहतर तरीके से एंगेज कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग। रोज़ खाना बनाना एक्साइटिंग नहीं है, बट रोज़ खाना बनाने से ही आप रेसिपीज़ के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की इम्पोर्टेंस को समझोगे।
आप खुद ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे कि इस रेसिपी में किस इंग्रेडिएंट की कितनी ज़रूरत है। एंड दैट वे आप खुद नए नए डिशेस एक्सपेरिमेंट कर पाओगे और जल्दी अपना वो रेस्टोरेंट या कैफ़े भी खोल पाओगे। बट आपकी मास्टरी की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी आपको अपने क्राफ्ट की बारीकियों को समझना है। उसके लिए आपके काम आएगा ये नेक्स्ट स्टेप, जो है अब्सॉर्ब द मास्टर्स पावर। यानी आपको अपने फील्ड में करनी है अप्रेंटिसशिप। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फील्ड में किसी दूसरे मास्टर के अंडर ट्रेनिंग लो, जो आपसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। क्योंकि आपके क्राफ्ट में ऐसी बहुत सी सीक्रेट टेक्निक्स होंगी जो आपको आपके मास्टर के अलावा और कोई नहीं सिखा सकता। सो इससे आपको खुद से चीज़ें डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिंपली उनके मेथड्स और टेक्निक्स को सीख सकते हो। प्लस वो आपके टैलेंट को भी और अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे और आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर पाएंगे। इस अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, डीप ऑब्जर्वेशन। अपनी अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है, ना ही ये जताने की कोशिश करनी है कि आप उनसे बेहतर जानते हैं। आपको बस ऑब्जर्व करना है, सीखना है। नंबर 2 है स्किल एक्विजिशन। इस स्टेप में आपको दूसरों से सीखी हुई टेक्निक्स और सिस्टम्स को अप्लाई करना है, उन्हें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन के सहारे आप अपने क्राफ्ट में और स्किल्ड होंगे। एंड द थर्ड एंड लास्ट थिंग है एक्सपेरिमेंटेशन। इस स्टेप में आप अपनी फाउंडेशन नॉलेज और स्किल के साथ अपने खुद के आइडियाज़ अटैच करते हो और एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हो। अप्रेंटिसशिप के बाद सबसे क्रूशियल चीज़ जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है सोशल इंटेलिजेंस। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो आपको मास्टरी अचीव करने से रोकता है वो है इमोशनल ड्रामा। हम एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां हम आए दिन कई लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। अगर आप अपने इंटरैक्शंस को और स्मूथ कर ले तो आप बेफजूल के झगड़ों में और कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसोगे और आपके पास अपने क्राफ्ट पर फोकस करने के लिए ज़्यादा टाइम होगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें और दूसरों की बातों को पर्सनली ना लें। हर इंसान में फूलिश टेंडेंसीज होती हैं, यानी हर इंसान के अंदर एक फूल छुपा होता है। खिलने वाला फूल नहीं, बेवकूफ़ी वाला फूल। ऑफन हम छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर देते हैं या इमोशनल हो जाते हैं। तो आपको अपने अंदर के फूल को भी कंट्रोल करना है और दूसरों के अंदर के फूल को नज़रअंदाज करना है। इस तरह के सोशल इंटेलिजेंस से ही आप ट्रू मास्टरी अटेन कर पाएंगे। नाउ जैसे जैसे आप अपने क्राफ्ट में और स्किल्ड होते जाओगे, आपका माइंड और एक्टिव होते जाएगा, जो अपने नॉलेज को क्रिएटिव वेज में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। इसी को कहते हैं टू अवेकन द डायमेंशनल माइंड। इसे और सिंपल वे में समझने के लिए कंसिडर दिस। आइंस्टाइन, न्यूटन, सचिन तेंदुलकर या फिर ग्रेट रामानुजन, ये चारों कुछ भी हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, आप इनका नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक किया। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बैंकर होते, आइंस्टाइन ड्राइवर, न्यूटन कुक और रामानुजन पॉलिटिशियन, तो क्या हम इनको जान पाते? शायद नहीं। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया और वो अमर हो गए। दोस्तों, आपको भी अपनी स्किल्स में मास्टरी हासिल करने के बाद उसे ऑर्डिनरी काम करके वेस्ट नहीं करना है। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं और आपने फोटोग्राफी में मास्टरी कर ली। आपने दुनिया की सबसे अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर करना सीख लिया, लेकिन अब आप सिर्फ शादी ब्याह के फ़ोटोज़ क्लिक करने में अपना वक्त बिताते हैं। तो मास्टरी करने का क्या फ़ायदा? इसलिए अगर आप मास्टरी हासिल करके पुराने ढांचे पर ही काम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको खुद को चैलेंज करना होगा जिससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करो। अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होगी, एक्सपेरिमेंट करना होगा। तभी आप सही मायने में अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये था मास्टरी के लिए आपका कंप्लीट रोड मैप। ये वीडियो रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी पर बेस्ड है। आई होप यू एंजॉयड इट। कमेंट करके बताएं कि आप किस फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें।